23 मार्च 1931 भारत का एक वीर, एक विचार और एक इतिहास सदा के लिए अमर हो गया। फांसी से कुछ घंटे पहले भगत सिंह ने एक आखिरी चिट्ठी लिखी। ना किसी के लिए आंसू, ना डर, सिर्फ एक विचार, क्रांति का। ये कहानी है भगत सिंह की आखिरी चिट्ठी की, एक चिट्ठी जो आज भी देशभक्ति का प्रतीक है। भगत सिंह भारत के सबसे वीर और प्रेरणादायक स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान में, के बंगा गांव में हुआ था। बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन पर गहरा असर डाला और तभी उन्होंने तय कर लिया कि वे देश को आजाद कराकर ही दम लेंगे। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) जैसे क्रांतिकारी संगठनों से जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ खुली बगावत की। लेखन में भी माहिर थे और क्रांति को वैचारिक आधार देने का काम करते रहे। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत के बाद भगत सिंह ने अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई। उसके बाद असेंबली में बम फेंककर बिना किसी को चोट पहुंचाए वो खुद गिरफ्तार हो गए। उनकी सोच थी, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। भगत सिंह करीब 2 साल जेल में रहे, पर हारे नहीं। उन्होंने वहां भी किताबें पढ़ी, लेख लिखे और अपने विचारों से अंग्रेजों की नींव हिला दी। उन्होंने लिखा, मजदूरों का शोषण करने वाला, चाहे भारतीय हो या अंग्रेज, वह हमारा दुश्मन है। उन्होंने 64 दिन की भूख हड़ताल की। साथ ही यतीन्द्रनाथ दास शहीद हो गए। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने सजा माफ करने की अपील की, पर भगत सिंह नहीं चाहते थे माफी। फांसी से पहले भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। आखिरी शब्द थे, पहले क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। भगत सिंह ने यह चिट्ठी फांसी के कुछ घंटे पहले अपने क्रांतिकारी साथियों को लिखी थी। साथियों, मुझे फांसी की सजा सुना दी गई है और अब इंतजार है उस अंतिम क्षण का जब मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में आखिरी कील बनूंगा। मुझे गर्व है कि मैं अपने देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ाया जा रहा हूं। मैं यह नहीं चाहता कि मुझे माफ किया जाए, क्योंकि अगर मैं बच भी गया तो क्या करूंगा। मैं फिर से क्रांति का झंडा उठाऊंगा और एक दिन फिर किसी जेल की कोठरी में पहुंच जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन की कहानी यहीं खत्म हो, लेकिन मेरे विचार, मेरी सोच, ये हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं जानता हूं कि एक क्रांतिकारी की मौत उसके विचारों को नहीं मार सकती। आज मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे शब्द, मेरी आवाज, मेरे इनकलाब के नारे हर युवा के दिल में गूंजते रहेंगे। मुझे कोई अफसोस नहीं है, बल्कि गर्व है कि मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। भगत सिंह। 23 मार्च 1931 शाम 7:33 बजे फांसी का वक्त सुबह था, लेकिन अंग्रेजों ने डर के मारे रात को ही फांसी दे दी। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु मुस्कुराते हुए चल दिए। उनके आखिरी शब्द थे, डाउन विद ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। लाशों को चुपचाप जलाया गया, अज्जले शरीर नदी में बहा दिए गए। गांव वालों ने एकत्र कर अंतिम संस्कार किया। लोगों ने गांधी जी को भी इस मौत का जिम्मेदार ठहराया, काले झंडे दिखाए। भगत सिंह सिर्फ नाम नहीं, एक विचार है। ऐसा विचार जिसे कोई हथकड़ी नहीं बांध सकती, कोई सरकार नहीं मिटा सकती। उनकी चिट्ठी आज भी हमें सिखाती है, आजादी सिर्फ राजनीति नहीं, सोच की आजादी है। क्या आज हम उस सोच के साथ खड़े हैं? अगर भगत सिंह की यह आखिरी चिट्ठी आपको छू गई, तो इसे एक श्रद्धांजलि के रूप में शेयर करें। देश के असली नायकों की कहानियां आगे पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में लिखें इनकलाब जिंदाबाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीरों की सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें।